श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। आठवां श्लोक। क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता प्रियोतौ भवतः सुरागिणः धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रियाचक्रवत् भवः। संसार का हेतु क्या है, संसार का कारण क्या है, बड़ा स्पष्ट बता दिया। और जब तक ये संसार का कारण है तब तक संसार चलता रहेगा। और बड़ा स्पष्ट किया इसमें, ये जो हमारा तन है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा जन्म है, सिर्फ यही शरीर नहीं, समस्त प्राणी समुदाय, समस्त प्राणी जगत, सब, और प्राणी जगत के साथ साथ ये सृष्टि, ये सारा जगत, ये भी साथ में, इसकी उत्पत्ति का कारण कर्म है। क्रिया शरीर उद्भव हेतु, हेतु जो है शरीर उद्भव, शरीर की उत्पत्ति का, जन्म का जो हेतु है वो कर्म। और ये यहाँ पे
ये कर्म है। कर्म ही बंधन का हेतु है, संसार का हेतु है। और जब यही कर्म कर्म योग की दृष्टि से किया जाता है तो यही कर्म मुक्ति का एक सहायक साधन बन जाता है, यही कर्म। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि कर्म जो कि संसार का हेतु है वो मुक्ति का हेतु नहीं हो सकता। ये बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए। इसलिए जो कर्म कांडे या जो वेद पूर्व भाग में जो ये क्लेम करते हैं कि बड़े बड़े अनुष्ठान करके बड़े बड़े कर्म कांड के बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा मुक्ति को पालेंगे, ऐसा नहीं है। और कुछ ये समझते ठीक है कर्म से नहीं, कर्म और उपासना के साथ में, मतलब अब एक अवस्था के बाद में गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थ में आ गए और वानप्रस्थ में वो समझते हैं कि उपासना और कर्म के समुच्चय से, इनके समुच्चय से मुक्ति को पालेंगे। उपासना भी मानसम कर्म में आता है। इसलिए ध्यान, मेडिटेशन, जप, तप, तीर्थ, कीर्तन, भजन, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर्म, ये सारे जितने भी हैं इनसे मुक्ति नहीं है। आज मेरे सपने में वो आए थे सुबह, लेकिन स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज, ये कर्म, ये धर्म, मलु पीठाधीश्वर, ये हमारा सहायक हो जाता है मुक्ति में, मोक्ष में, जब ये निष्काम भाव से किया जाए। घर पे आए थे। जब मन में कोई कामना न रखते हुए भगवान की आज्ञा मान करके अपने सारे कर्मों को करना, जब इस तरीके से हम करते हैं, पंच महायज्ञ आदि, प्रातः साय संध्या, ये सब कर्म में आता है ये सब, और ये सब अपरा भक्ति में आता है। जब ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाता है और फल प्राप्ति के समय बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी राग द्वेष के, सम होकर के, समता का भाव ला करके यज्ञ फल के प्रति, कर्म के फल के प्रति, क्योंकि मेरा सकाम तो है ही नहीं, तो जब इस तरीके के जब कर्म किए जाते हैं तो ये चित्त शुद्धि का कारण बन जाते हैं, चित्त शुद्धि का हेतु बन जाते हैं। डायरेक्ट इससे मोक्ष नहीं है, ध्यान रखिए, चित्त शुद्धि का हेतु बन जाते हैं। और चित्त शुद्धि और साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, क्षमा, दम, उपरम, श्रद्धा, समाधानम, मुमुक्षुत्वम, ये सारी संपत्ति ये आवश्यक है वेदांत के लिए। क्योंकि अगर विरक्ति नहीं होगी संसार से तो वे भगवान भी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु गरी अति चाकरी, जामे दो न समाये, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। जगत भी चलेगा, संसार भी चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे साथ साथ। इसीलिए क्रिया शरीर उद्भव हेतु, ये जन्म जो है ये जो हमने, अब आप कहेंगे ये पूर्व पक्ष हो सकता है ना कि कर्म तो हम इस जन्म में करेंगे, तो जब हम कर्म इस जन्म में करेंगे तो वो फल वो जन्म का हेतु होगा। तो अब हमने, क्योंकि हम तो जानते नहीं कौन से पूर्व हमारे कर्म थे, अब हमें भी क्या पता कि हमने कर्म किए या नहीं किए। ये नास्तिकवाद का पक्ष है, ये जो बिल्कुल नास्तिकवाद, ये पूर्व जन्म को नहीं मानते। उदाहरण के इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, क्योंकि पूर्व जन्म को मानते नहीं है, पुनर्जन्म को मानते नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो जब हमने, अब उनके यहाँ तो सारा दर्शन है ही नहीं है सब कुछ,
तो कहते जब हमारा कर्म ही नहीं है और कर्म जन्म का हेतु है, तो फिर हमारा जन्म कैसा हो गया? क्योंकि उनके यहाँ ये पहला जन्म माना जाता। सीधा उनसे मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये जितनी आप विभिन्नताएं देख रहे हैं, एक गरीब के घर में पैदा हो रहा है, एक अमीर के घर में पैदा हो रहा है, कुत्ते के रूप में पैदा हो रहा है, गाय के रूप में पैदा हो रहा है, एक पेड़ के रूप में पैदा हो रहा है, एक स्त्री के रूप में पैदा हो रहा है, पुरुष के रूप में पैदा हो रहा है, एक स्वस्थ पैदा हो रहा है, एक रोगी पैदा हो रहा है। तो ये जो इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी ज्यादा विभिन्नताएं हैं, तो आखिर इनका कारण क्या है? फिर वो निरुत्तर होगा। और अगर आप इसका कारण ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर तो पक्षपाती है फिर, और ईश्वर पक्षपाती हो नहीं सकता। तो ईश्वर तो आपका, अल्लाह तो आपका पक्षपाती हो गया कि आखिर किसी न किसी को उसने ये तड़पने वाला जीव बना दिया, कटने पिटने वाला जीव बना दिया, और जिसका कत्ल खाने में जाके कत्ल हो जाता है, और एक बड़े आलीशान तरीके से सारी सुख सुविधाओं के साथ में पैदा होता है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है, ये विभिन्नताएं इतनी है, इतने ज्यादा अंतर हैं, तो इसका मतलब फिर तो ईश्वर पक्षपाती हो गया। और ईश्वर पक्षपाती अगर है, तो फिर वो ईश्वर कहेगा ईश्वर है ही नहीं, फिर तो ईश्वर ही नहीं है फिर तो। उनकी थोड़ी थोड़ी उतरने लगा। लेकिन वही बात है ना कि क्यों कुरान का आदेश है कि अकल की दखल नहीं है, कुछ भी अकल की दखल नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा डेंजरस है ये, अपने लिए भी डेंजरस है, दूसरे के लिए भी डेंजरस है। ऐसे नहीं कि इस्लाम अपने लिए बड़ा भारी वो होगा, तो सबके लिए डेंजरस है ये, अपने लिए भी डेंजरस है ये दर्शन, ये कुरान का, और दूसरे के लिए भी डेंजरस है। बाइबल का कम से कम ये नहीं लिखा कि अकल की दखल नहीं है, ये बहुत बड़ी एक गनीमत हो गई, नहीं तो दोनों एक से हो जाते हैं। तो वो भी वैसे ही, लेकिन उनके यहाँ थोड़ा सा, इसलिए वो थोड़ा इनसे फार बेटर है। उनके यहाँ मतलब इस सोच से निकल सकते हैं, क्योंकि अकल की दखल नहीं है, ये नहीं है, मतलब ठीक है आपको सोचने की क्षमता दी गई, लेकिन इस्लाम में तो सोचने पर ही बैन लगा दिया गया, मानव बुद्धि पर बैन लगा दिया गया। ये कितना बड़ा क्राइम है, कितना बड़ा अपराध है ये बुद्धि सोचने के लिए मिली है। हमारे यहाँ तो पूरे संवाद के ये विचार ही तो चल रहा है, ब्रह्म विचार है, पूरा चल रहा है पूरा, हमारे यहाँ पूरी छूट है, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूर्व पक्ष था। तो कहता भाई हमारा तो अभी जन्म, आप लोग कहते हैं कि कर्म से जन्म होता है, और हमारा तो कोई अभी जन्म, ये हमने अभी कर्म तो किया नहीं, कर्म तो हमारे इस जन्म में शुरू होंगे। ये नास्तिक, ये मतलब जो पूर्व जन्म को नहीं मानने वाले हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले हैं, पूर्व जन्म को नहीं मानने वाले हैं, जिनके लिए यही जन्म ही बस आखिरी है बस। तो जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्रिश्चियनिटी कबूल कर लिया, वो तो हेवन में और जन्नत में जाके एंजॉय करेंगे। बाकी सबका क्या होगा? बाकी सबका बाकी सब नरक की अग्नि में जलेंगे। ये उनका दर्शन। तो चूंकि हमारा अनादि, अब जरा अपने धर्म पे आइए, हमारा ये, हमारे जन्म का कोई आदि नहीं है, अनादि है ये। और अनादि काल से लेकर के हमने पता नहीं कितने जन्म लिए, कोई गिनती है क्या? और किस जन्म में हमने कितने कर्म किए, क्या क्या कर्म किए, क्या इसकी कोई गिनती है क्या? और कर्मों का फल जिसने किया उसी को मिलेगा, उसे भोगना पड़ेगा। अब कर्म फल भोगेंगे कैसे? कर्म फल भोगने के लिए दोनों चाहिए, आपका तन भी चाहिए और जगत भी चाहिए, दोनों चाहिए, तभी तो आप फल भोग पाएंगे कर्म का, वरना कैसे भोगेंगे? इसलिए जगत की उत्पत्ति भी ये जो समष्टि कर्म है, जीव राशि का जो समष्टि कर्म है, जो अव्यक्त अवस्था में जब जगत चला जाता है, तो सारे जीव राशि का समष्टि कर्म का जब प्रारब्ध जोर मारता है, तब भगवान को जाकर के सृष्टि करनी पड़ती।